ओके। अब हम लोग जो है कल जो तुमको टॉपिक बताए थे उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। कैसा क्वेश्चन? जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी। मान लेते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट ए, मतलब यहाँ पर मेरा राइट एंगल है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है। ए बी का वैल्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ये 12, और ए सी का वैल्यू दे दिया है 5। अब हम बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 5 5 जा 25, और 12 2 जा 144, इसका मतलब 169, इसका मतलब 13 सेंटीमीटर। ये किसका वैल्यू निकल गया? बी सी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग निकाल दिए बी सी का वैल्यू। अब आगे चलते हैं। हमको बोल रहा है कि बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का रेशियो निकालो। इसका मतलब हमको निकालना होगा साइन एंगल बी के हिसाब से। यहाँ देखो एंगल बी के हिसाब से बोल रहा है, मतलब यहाँ के हिसाब से हमको निकालना है। मतलब जैसे वहाँ साइन थीटा लिखते थे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन बी। क्या लिखेंगे, कॉस बी। क्या लिखेंगे, टैन बी। क्या लिखेंगे, कॉसेक बी। क्या लिखेंगे, सेक बी। क्या लिखेंगे, कॉट बी, ठीक है। अब देखो साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर बी के हिसाब से चलेंगे तो साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा ए सी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा मेरा बी सी। परपेंडिकुलर क्या है मेरा 5 है, ए सी का वैल्यू है 5, और बी सी का वैल्यू 13। ऐसे यहाँ पे कॉस क्या लिखेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है मेरा ए बी, और हाइपोटेनस क्या है मेरा बी सी। ए बी कितना है मेरा 12/13, ऐसे ही सबका लिखेंगे। तो टैन बी का क्या लिखेंगे, टैन मतलब पी बाई बी। पी कितना है 5, और बी कितना है 12। कॉसिक बी लिखेंगे, इसका जस्ट उल्टा मतलब 13/5। सेक मतलब कॉस का उल्टा 13/12। कॉट टैन का उल्टा 12/5। पहला क्वेश्चन हो गया, इजी था। दूसरा क्वेश्चन पे आता है। बोला इन अ ट्रायंगल ए बी सी, फिर वही इन अ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, बना दिए। अब क्या बोला, राइट एंगल एट ए, फिर राइट एंगल एट ए यहाँ लिख लिए, बी यहाँ लिख दिए, सी यहाँ लिख दिए। ए बी का वैल्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू लिख दिया 5 सेंटीमीटर। ए सी का वैल्यू लिख दिया 12 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू लिख दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी का वैल्यू दे दिया 13 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू लिख दिया 13 सेंटीमीटर। अब हमको बोल रहा है साइन बी का वैल्यू निकालने के लिए। साइन बी, देखो साइन बी मतलब यहाँ से चलेंगे तो साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बी के हिसाब से अगर बी के रिस्पेक्ट में बात करें, बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा, ए सी हो जाएगा। हम लिखेंगे हाँ ए सी, और हाइपोटेनस बी सी। ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी मतलब है 12, और बी सी कितना है मेरा 13। ऐसे ही अगर हम बोलेंगे कॉस सी का वैल्यू निकालना है, मतलब सीधा सीधे हमको बोला है सी के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए। कॉस सी के हिसाब से, कॉस सी का पहले फार्मूला क्या होता है, कॉस सी का फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। अब सी के रिस्पेक्ट में मेरा बेस क्या हो जाएगा, सी के रिस्पेक्ट में बेस तो मेरा ए सी ही ना हो जाएगा। हमेशा याद रखो किसके रिस्पेक्ट में, जैसे सी के रिस्पेक्ट में ये मेरा बेस हो गया, बी के रिस्पेक्ट में ये मेरा बेस हो गया, तो सी के रिस्पेक्ट में क्या मेरा बेस हो जाएगा ए सी, और हाइपोटेनस क्या है मेरा बी सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा 12/13। ऐसे ही बोल दिया टैन बी। टैन बी मतलब अब बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, देखो यहाँ बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए सी मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा बी सी, ए बी मेरा बेस हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 12, बेस 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है बी पे, फिर वही राइट एंगल यहाँ पे है बी पे। तो फिगर जब भी बनाना देख, ये नहीं कि ज़बरदस्ती बस ए बी सी कहीं लिख देना। ये है परपेंडिकुलर बी और ये मेरा सी है।
अब देखो ए बी का वैल्यू कितना बोल दिया 4, बी सी का वैल्यू बोल दिया 3। हम तुमको पाइथागोरस ट्रिपल बताते कि अगर 1 3 1 4 होती है क्या हो जाएगा 5। कुछ चीज़ याद रखना। अब बोल रहा है कि हमको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकालिए एंगल ए के टर्म में, मतलब कहाँ से निकालना, एंगल ए के टर्म से निकालना। ठीक है, एंगल ए के टर्म में मतलब हमको निकालना है साइन ए का वैल्यू, फिर निकालना है कॉस ए का वैल्यू, फिर निकालना है टैन ए का वैल्यू, फिर निकालना है कॉसेक ए का वैल्यू, फिर निकालना है सेक ए का वैल्यू, फिर निकालना है कॉट ए का वैल्यू। सेक साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस का मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा का मतलब वही परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस बाय बेस, ये बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि हम बता दिए थे। अब यहाँ देखो, यहाँ परपेंडिकुलर ए के रिस्पेक्ट में बोला तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। बी सी कितना है 3 है और ये क्या है 5। आगे आंसर बेस, इसका बेस क्या है मेरा ए बी मेरा बेस है और ए सी मेरा हाइपोटेनस है, मतलब 4/5। इसका क्या हो जाएगा बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी मतलब 3/4। अब ये सब तो जस्ट उल्टा कर देना है, 5/3 सॉरी 5/4 और 4/3। हाँ ये याद रखना, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा क्या हो जाता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, ये बात याद रखना। आगे चलते हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, फिर से वही राइट एंगल एट बी, ओके बना लिया। राइट एंगल क्या में है बी में है, यहाँ ए लिख दिए, यहाँ बी लिख दिए, यहाँ सी लिख दिए। ए बी कितना है 12, ए बी 12, बी सी 5। ए सी का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे 12 का स्क्वायर 144 और 25 मतलब 169, 169 मतलब ये 13। अब देखो साइन ए का वैल्यू निकालना मतलब ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी। बी सी कितना है मेरा 5 है और ए सी कितना है 13। ऐसे ही टैन ए बोल रहा है, टैन ए इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी और बेस क्या हो जाएगा ए बी, तो ये क्या हो जाएगा 5/12। साइन इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस इज इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, टैन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये चीज़ याद रखना, बार बार घर में बकना। कॉस सी का मतलब, अब कॉस सी बोल रहा है हमको यहाँ से चलना है, कॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। एक सेकंड को तो पहले इसको, हाँ अब यहाँ चलो देखो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है बेस बाय, बेस क्या है मेरा बी सी है और हाइपोटेनस क्या है मेरा ए सी है। बी सी मतलब 5 और ए सी मतलब 13। ऐसे ही फिर क्या है मेरा कॉट सी, कॉट क्या होता है टैन का उल्टा, टैन का मतलब होता है पी बाई बी, तो ये हो जाएगा मेरा बी बाई पी। बेस, बेस क्या होगा सी के रिस्पेक्ट में बोला, सी के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा मेरा बी सी ही हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। बी सी कितना है मेरा 5 है और ए बी कितना है 12 है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन ए, फिर से हमको कुछ नहीं बोला है तो हम सीधा एक ट्रायंगल बना देंगे, सॉरी एक ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, ट्रायंगल है मेरा ए बी सी। अब सवाल है कि ए बी सी पे क्यों ट्रायंगल बनाए, क्योंकि यहाँ पर सीधे बोला साइन ए, साइन ए बोल रहा है तो इसका मतलब ए या तो इधर होगा या तो इधर होगा, मतलब किसी को भी तुम कर लो लेकिन ए जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा। तो यहाँ देखो साइन ए इज इक्वल टू 3/5, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, 3/5 इसका मतलब ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस के बारे में बात कर रहा है। ये अगर ए है, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा, अब हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा।
इसका 5 का 25 16 मतलब 4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमको निकालना है कॉस ए का वैल्यू। कॉस ए मतलब होता है मेरा बेस बाई हाइपोटेनस। बोलो बेस बाई हाइपोटेनस। बेस मतलब बी सी बाई ए सी। बी सी है मेरा 3 और हाइपोटेनस है मेरा 5। ऐसे ही अगर हम tan ए का वैल्यू निकालें, tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में बी सी हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बी सी इज इक्वल टू 3 और ए इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/7। ठीक है, चलो ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरा थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में बोला है तो हम थीटा कुछ भी ले लें। ये मन किया ये लीजिए, ये मन किया ये लीजिए। अब देखो कॉस थीटा क्या बोल रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/17। इसका मतलब ये क्या है, मेरा बेस है और ये मेरा क्या है, हाइपोटेनस है। अगर ये थीटा लिए तो बेस मेरा 8 हो गया, हाइपोटेनस मेरा 17 हो गया। तो परपेंडिकुलर ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा ना। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, 289 होता है ना, 289 और ये 64। इसका मतलब 225। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो ए बी का मतलब कितना आ गया, 15। ए बी का कितना आ गया, 15। अब हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोल रहा है। इसका मतलब फिर वही हम साइन निकालें, कॉस निकाले, टैन निकाले, कॉसेक निकाले, सेक निकाले और कॉट निकाले। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ये हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस बाय बेस, ये बेस बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या, ये अगर मेरा थीटा है तो परपेंडिकुलर है, इसका अपोजिट साइड होता है हमेशा, मतलब ए बी बाय ए सी। ए बी कितना है 15 और ए सी कितना है 17। ऐसे ही इसका करेंगे तो बी सी बाई ए सी। बी सी कितना है 8/17। ये करेंगे 15/8। ये उल्टा सब हो जाएगा, 17/15, 8/17, 8/15 हो गया। इतना क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करो।